ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ लक्ष्मी के जन्म दिवस शरद पूर्णिमा पर उनके प्रकट होने की कथा सुनाने जा रही हूँ और माता को कौन से ऐसे 5 प्रिय प्रसाद हैं जिनको चढ़ाने से प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं माता के प्रकट होने की कथा। एक दिन ऋषि दुर्वासा वैजंती माला धारण कर स्वर्गलोक की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें ऐरावत पर सवार देवराज इंद्र आते हुए दिखाई दिए। इंद्र के अभिवादन से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने अपने गले में पहनी हुई वैजंती की माला इंद्र की ओर उछाल दी। इंद्र ऋषि दुर्वासा का तात्पर्य समझ नहीं पाए। दुर्वासा ने वह माला आशीर्वाद स्वरूप इंद्र को प्रदान की थी। देवराज इंद्र ने वह माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। मदमस्त ऐरावत ने माला को सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक दिया और उसे कुचल दिया। ऋषि दुर्वासा ने यह देखा तो उन्हें बहुत ही अधिक क्रोध आया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। क्रोधित होकर उन्होंने तुरंत ही देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि तू और तेरा लोग श्री विहीन हो जाएंगे। ऋषि दुर्वासा के मुख से श्राप सुनकर देवराज इंद्र तुरंत ऐरावत से उतरकर ऋषि के पास आए और उन्हें श्राप मुक्त करने की विनती करने लगे। पर इंद्र की प्रार्थना का ऋषि दुर्वासा पर कोई असर नहीं हुआ और वे वहां से चले गए। कुछ ही समय के बाद इस श्राप के कारण देवलोक सहित तीनों लोकों से श्री लक्ष्मी जी चली गईं। उनके साथ साथ समस्त ऐश्वर्य भी चला गया। बिना लक्ष्मी के देवता कमजोर हो गए। इस स्थिति को देखकर दैत्यराज बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें तीनों लोकों से खदेड़ दिया। देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ सबसे पहले भगवान शिव, फिर ब्रह्मा जी और अंत में भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु ने श्री जी की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का परामर्श दिया। दैत्यों को समुद्र मंथन में शामिल करने के लिए अमृत का लालच दिया गया। इससे वे समुद्र मंथन के लिए तुरंत ही सहमत हो गए। समुद्र मंथन के लिए क्षीर सागर का चयन किया गया। मथने के लिए मद्राचल को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग की नेति के रूप में प्रयोग किया गया। वासुकी नाग ने नेति बनने के बदले अमृत की कुछ बूंदें अपने लिए भी मांगी। समुद्र मंथन के समय सागर में नीचे की ओर और ऊपर की ओर आधार के लिए भगवान विष्णु ने कूर्मावतार लिया और मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। अब समुद्र मंथन शुरू हुआ। वासुकी नाग को पीछे की ओर से दैत्यों ने और पूंछ की ओर से देवताओं ने पकड़ा। देवता कमजोर पड़ रहे थे, इसलिए उनकी सहायता के लिए भगवान विष्णु अपने अंश रूप में उनके सहायक बने। इस प्रकार समुद्र मंथन के शुरू होते ही समुद्र से अनेक प्रकार की विभिन्न वस्तुएं निकलने लगी। यह समुद्र मंथन हजारों वर्षों तक चला। इससे अमृत प्राप्ति के लिए कई प्रकार की औषधियां भी डाली गईं। समुद्र मंथन में से निकलने वाली वस्तुओं का बंटवारा सर्वसम्मति से दैत्यों और देवताओं के बीच किया गया। इस समुद्र मंथन का मूल कारण देवताओं के द्वारा श्री की प्राप्ति थी, लेकिन वे अमृत भी पाना चाहते थे। दैत्यों ने केवल अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन में भाग लिया था। इस समुद्र मंथन के द्वारा ही आश्विन पूर्णिमा पर महालक्ष्मी कमल आसन पर विराजमान होकर प्रकट हुई। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। आज के दिन सुहागिन स्त्रियों को माता लक्ष्मी को सुहाग सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं माता लक्ष्मी को कि कौन से 5 प्रकार के प्रसाद हैं जिनको चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। माता लक्ष्मी का पहला प्रिय प्रसाद है श्रीफल। शास्त्रों में नारियल को श्रीफल कहा जाता है। देवी लक्ष्मी का एक नाम श्री भी है। लक्ष्मी माता का प्रिय फल होने के कारण ही नारियल को श्रीफल कहा जाता है। लक्ष्मी माता को नारियल का लड्डू, कच्चा नारियल और जल से भरा नारियल अर्पित करने वाले भक्तों पर माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। दूसरा, पानी फल सिंघाड़ा। पानी फल सिंघाड़ा जल के अंदर ही फलता है। अक्टूबर नवंबर में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस समय यह बाजार में खूब मिलता है। जल से उत्पन्न होने के कारण यह भी लक्ष्मी माँ को बहुत ही ज्यादा पसंद है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि देवी देवताओं को मौसमी फल प्रिय होते हैं। इसलिए जिस मौसम में जिस भी देवी देवता की पूजा हो, उस मौसम का फल देवी देवताओं को जरूर अर्पित करना चाहिए। दीपावली के मौसम में जल सिंघाड़ा मौसमी फल होता है, इसलिए यह देवी लक्ष्मी का प्रिय है। तीसरा, मखाना। लक्ष्मी माँ को मखाना बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इसका कारण यह है
कि लक्ष्मी माँ जल से प्रकट हुई हैं और मखाना भी जल में ही फलता है, इसलिए यह फल माता को अत्यंत ज्यादा प्रिय है। चौथा, बताशा। जिस प्रकार गणेश जी को मोदक प्रिय है, उसी प्रकार माता लक्ष्मी को बताशे पसंद है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मखाना, जल सिंघाड़ा और बताशे ये तीनों चंद्रमा से संबंधित है और चंद्रमा भी जल का कारक है। चंद्रमा को देवी लक्ष्मी का भाई माना जाता है। चंद्रमा से संबंध होने के कारण बताशे माता को अत्यंत प्रिय हैं। इसी कारण दीपावली में माता लक्ष्मी को चीनी के खिलौने और बताशे अर्पित किए जाते हैं। पांचवा, पान। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में महिषासुर वध की कथा बताई गई है। महिषासुर से युद्ध करते हुए देवी जब थक जाती हैं, तो थकान को दूर करने के लिए माता मधु से भरा हुआ पान खाती हैं। इसके बाद माता महिषासुर पर आक्रमण कर देती हैं और महिषासुर शीघ्र ही माता के हाथों मारा जाता है। महिषासुर का वध करने वाली देवी महालक्ष्मी को माना जाता है। माता को पान अत्यंत प्रिय है। शहद से भरा पान खाने के बाद जब होठों पर लाली आ जाती है, तो इसे देखकर माँ आनंदित होती हैं। इसलिए पूजा के बाद सबसे अंत में देवी को पान अवश्य भेंट करना चाहिए।